भाई किसी ने अपने पति जी की थोड़ी सी शिकायत की है और बोला है कि आप बोलेंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं और आपसे बहुत प्रभावित हैं। दो शिकायतें हैं। एक तो कि सफाई का ध्यान नहीं रखते, और दूसरी शिकायत ये है कि प्याज लहसुन खाते हैं। तो ये जो महिला हैं, ये जिस किसी गुरु को मानती होंगी या किसी पंथ को जिसमें प्याज लहसुन नहीं खाते होंगे, और कि पति जी कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता प्याज लहसुन खाने से। तो आप बोलिए। अब भाई सफाई तो किस तरीके की, इस पे डिपेंड करेगा। नहाते तो होंगे ही वो मेरे ख्याल से। तो आपका मतलब शायद इससे हो कि कमरा अस्त व्यस्त रहता है या चीज़ें ठीक से नहीं रखते इत्यादि। तो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। व्यवस्था में ये है ना, जब आप मान लीजिए कि आप ठीक करती हैं, हस्बैंड को साथ लो, उस समय पति जी को साथ लो, उनको पूछो कि क्या करें, इसको यहाँ रख दें, आपके लिए क्या ठीक रहेगा, ताकि ये कमरा ज़्यादा अस्त व्यस्त न हो। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखेगा अगर आप चाहते हैं। उनको भी साथ लो और आप ही आप मत करते रहो, तो वो भी जब करेंगे तो उनको याद भी रहेगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे थी, ये यहाँ पे थी। तो बहुत सारी महिलाएं ना वो हस्बैंड को साथ लेती नहीं है। जैसे खाना बनाने में, आप वो हस्बैंड कुछ कर रहे हैं और आप खाना बना रहे हो, ये गलत बात है। हर चीज़ में दोनों अगर रहेंगे तो आपकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी होगी। खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, बहुत घरों में दो ही लोग हैं, पति पत्नी, फिर भी वो किसी काम वाली को बुलाते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, और बर्तन भी इतने ज़्यादा तो होते नहीं। भैया आप खुद क्यों नहीं कर सकते साफ़? एक मांजो बर्तन और दूसरा ऊपर से पानी डाले, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उससे प्यार बढ़ेगा आपका। ऐसे ही ये खाने पीने में तो भाई ये आप ये कढ़ाई लाओ, आप ये करो, आप वो करो, आप सलाद काटो वगैरह, दोनों काम बांट लो, और कुछ कुछ डिशेस हस्बैंड को बनाने दो। तो पर आपने सफाई के बारे में बोला मुख्य रूप से, तो उसमें उनको साथ लो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका मतलब इससे है कि नहाने धोने से वगैरह वगैरह, एक भाई बात, परफ्यूम का इस्तेमाल मत कीजिए। परफ्यूम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका प्यार कम हो जाता है। मैं आपको बताऊं कैसे। ये बायोलॉजिकल है कि जो दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनको एक दूसरे की शरीर की जो गंध है वो अच्छी लगती है। अगर वो अच्छी नहीं लगेगी तो खटपट ज़रूर होगी। मान लीजिए शादी तो हो गई और आपको भी नहीं पता कि क्या गड़बड़ है, क्यों हम चिढ़ जाते हैं एक दूसरे से, और कारण हो सकता है ये हो कि एक दूसरे के शरीर की गंध आपको अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करते हो तो असली गंध तो पता ही नहीं चल रही ना आपको, और ये डेंजरस भी है परफ्यूम। वैसे मुझे मालूम है ये बहुत कम लोग इस पर अमल कर पाते हैं, क्योंकि यहीं जो मेरे साथ हैं मैं उन्हीं को नहीं समझा पा रहा। मैंने वीडियो भी बनाया, क्योंकि एक भाई साहब आए काफ़ी हाई फाई बैकग्राउंड के 3-4 दिन के लिए यहाँ ध्यान करने। वो सुबह भी आते थे 4 बजे, और वो जैसे ही आए पूरा कमरा बदबू से भर जाए। अब सॉरी आप बोलोगे बदबू मत बोलो, मतलब परफ्यूम की गंध से अब मेरे को तो वो बदबू ही लगती है। तो उसको मैंने बोल दिया कि भाई कल सुबह आप आओगे तो यार ये परफ्यूम मत लगाना। तो कहने लगा कि ये हाइजीनिक है। अरे मैंने कहा हाइजीनिक नहीं है, रिसर्च करो आप इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ब्रेन के लिए भी अच्छी नहीं है। एक स्टडी ऐसा कहती है कि इससे मंद बुद्धि होता है इंसान। लगातार मान लीजिए 10 साल से आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, आपकी ब्रेन की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छा, कुछ चिड़चिड़ापन बढ़ेगा,
कुछ झुंझलाहट बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके इसका इस्तेमाल ना करो। नेचुरल चीज़ें पता करो, बहुत सारी हैं नेचुरल चीज़ें। जैसे पुराने ज़माने में ना फूलों से होता होगा, कबीर साहब कहते हैं ना कि ये संगत साधु की संगत ऐसी है कि जो गंधी को बास, गंधी मतलब ये इत्र बेचने वाला, परफ्यूम बेचने वाला। तो उस ज़माने में ये वो तुलना कर रहे हैं सज्जन पुरुष की, कोई जो आपको राह दिखा सके ज़िंदगी की, उसकी उपस्थिति वैसी ही है जैसे परफ्यूम की सुगंध। तो वो परफ्यूम एकदम प्योर वाला होता होगा। तो आप पता करो आज के ज़माने में प्योर परफ्यूम कहीं मिलता है कि नहीं मिलता, उसको लगा लो। तो साउथ में ना महिलाएं फूल लगाती हैं जूड़े पे या बालों पे। अब कोई महिला बस के अंदर आई, मैं रहा हूँ साउथ में, तो बस के अंदर आई और सारी बस में खुशबू सचमुच के फूलों की। वो तो बात भी हुई कुछ। तो ये जो साफ सफाई का है ये तो इतनी बड़ी बात नहीं मेरे ख्याल से। प्याज लहसुन का भाई मैं तो इनको गलत मानता नहीं। प्याज लहसुन के खिलाफ जो लोग हैं वो इसलिए कि इससे कि काम वासना बढ़ती है। प्याज लहसुन, कुछ लोग मशरूम भी बोलते हैं। तो अगर किसी की प्रॉब्लम है काम वासना बहुत ज़्यादा और उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि प्याज लहसुन खा के ज़्यादा होता है ज़्यादा ऐसे काम वासना के विचार आते हैं वगैरह, तब अलग बात है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो लहसुन तो औषधि है। होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ ये लहसुन से बनती हैं। आयुर्वेद में लहसुन कई प्रकार की बीमारियों का इलाज भी है। तो लहसुन तो अमृत है। और प्याज भी खराब नहीं है, प्याज के भी गुण बहुत ज़्यादा हैं। अब इनसे वही बात, अगर सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा बढ़ती है तभी प्रॉब्लम है। लेकिन भाई मैं तो प्याज लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब प्याज चलो नहीं भी हो, लेकिन लहसुन तो मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो तो इसमें रिसर्च कीजिए आप। अब हो सकता है कि आपके गुरुजी होंगे कोई जिन्होंने बोला होगा कि नहीं खाना। आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है। गुरुजी चाहे कुछ भी बोलें, क्योंकि आप ही अपने गुरु हैं। तो मेरा तो कोई गुरु है नहीं भाई। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में प्रयोग कर करके देखा, प्याज लहसुन खराब चीज़ नहीं है। तो फिर भी अब ये पति जी अगर ये सुन रहे हैं तो भाई अब पत्नी को अच्छा नहीं लगता प्याज लहसुन, तो आप इस तरीके से खाइए कि मतलब जैसे खाना बन रहा है ना उसमें मत डालो प्याज लहसुन। आप अलग से जैसे तड़का लगाना है लहसुन का, आप अलग से कर लो ऐसा कुछ, ताकि आपकी पत्नी को भी ख़राब ना लगे। और अभी छोटी सी चीज़ के कारण मनमुटाव हो जाए तो फ़ायदा क्या है। तो कोई इसका समाधान निकाला जा सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। असली बात है आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग कितनी है, प्रेम कितना है। बाकी ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, प्याज लहसुन और ये सफाई ये सब तो हो जाएगा। नमस्कार।